students, welcome you all in this session of Basic Mathematics. My name is Pradeep Naik and you are watching our YouTube channel Gyanam. So dear students, our target is to achieve 1000 subscription so that we can take live classes. तो जितना जल्दी 1000 सब्सक्रिप्शन पूरा होगा हम लाइव क्लासेस लेना शुरू कर देंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड टुडेज सेशन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइक्लिक ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट साइक्लिक ग्रुप एंड आफ्टर दैट विल टेक सम एग्जांपल सो दैट जो ये कंसेप्ट है साइक्लिक ग्रुप का ये आपको क्लियर हो जाए। ओके, तो डियर स्टूडेंट, जो ये साइक्लिक ग्रुप है ये पढ़ने से पहले आपका जो ग्रुप का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो प्लीज़, हम ऑलरेडी ग्रुप के लिए जो वीडियो बना चुके हैं, ग्रुप होता क्या है, उसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप ज़रूर देखिएगा ताकि जो ये साइक्लिक ग्रुप है इसका कंसेप्ट समझने में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो लेट्स स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट, जो साइक्लिक ग्रुप है, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप। जो साइक्लिक ग्रुप है उसकी डेफिनेशन है क्या, साइक्लिक ग्रुप होता क्या है। ओके, तो देखिए, अ ग्रुप जी इज सेड टू बी साइक्लिक ग्रुप इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स कैन बी जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। तो इस स्टेटमेंट से क्या पता चला, तो डियर स्टूडेंट्स, कि कोई भी ग्रुप एक साइक्लिक ग्रुप होगा अगर हम उस ग्रुप में से एक एलिमेंट लें, एक एलिमेंट जनरेट करें, एक एलिमेंट लें और जिससे क्या होता है कि हम सारे के सारे एलिमेंट को जनरेट कर सके उस पर्टिकुलर ग्रुप के। ओके, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपके पास मान लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, उसमें से हम कोई एक नंबर लेंगे, फिर उस एक नंबर से अगर हम सभी उस सेट के सभी या फिर उस ग्रुप के सभी एलिमेंट को अगर हम जनरेट कर सकते हैं तो इट मीन्स वो साइक्लिक ग्रुप होगा। ओके, तो इफ B belongs to G then there exists A belongs to G such that B equals to A raised to the power n। ओके, यानी वो B होगा एलिमेंट ग्रुप में। अगर मैं क्या करता हूँ, A भी क्या होगा, ग्रुप का ही एक एलिमेंट है, इसकी कुछ पावर लूं, ठीक है, और फिर से B एलिमेंट आए और B एलिमेंट भी क्या है, ग्रुप को ही बिलोंग करे, ठीक है। और यहाँ पर जो n होगा ये कोई इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर, और जो a होगा, a को कहेंगे हम जनरेटर ऑफ g, सॉरी जनरेटर ऑफ जी बोले तो ग्रुप का जो जनरेटर है वो क्या होगा, a, क्योंकि हम a से सारे एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो जो ये कंसेप्ट है ग्रुप साइक्लिक ग्रुप का, ये आपको एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर होगा। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। हियर इज द एग्जाम्पल। Show that the multiplicative group 1 omega omega square formed by the cube root of unity is cyclic group। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो यहाँ पे ये सेट दिया है या फिर ये जो ग्रुप दिया है ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है, ठीक है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक सेट दिया है। हमने ये शो करना है कि जो ये सेट है या फिर जो ये ग्रुप है ये क्या करता है, एक साइक्लिक ग्रुप को फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के अकॉर्डिंगली। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने से पहले आपने क्या करना है, सॉल्यूशन, लेट G बी द ग्रुप ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अंडर मल्टीप्लीकेशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लिखना है कि जी क्या है, एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है अंडर मल्टीप्लीकेशन। देखो, अंडर मल्टीप्लीकेशन अंडर एडिशन भी हो सकता था, बट ये क्वेश्चन अंडर मल्टीप्लीकेशन है, तो हमने शो करना है कि एक साइक्लिक ग्रुप को फॉर्म करता है। इसका मतलब है दैट इज जी इक्वल्स टू, जैसे कि हम सभी को पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये 3 होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, दीज 3 आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये एक ग्रुप है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, वेयर
यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो हमेशा 1 की इक्वल होता है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 की इक्वल होता है, यानी 1 इंटू दिस ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये वेल नॉन रिजल्ट है, तो प्लीज इसको आप याद रखिएगा। ओके तो G इक्वल्स टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। हमने शो करना है कि ये एक साइक्लिक ग्रुप है। अब साइक्लिक ग्रुप के लिए क्या कंडीशन थी कि इस ग्रुप में कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी हम इंटाग्रल पावर लेंगे और उसी ग्रुप के सारे एलिमेंट, यानी जो बी है उसी ग्रुप के एलिमेंट होंगे, उसी ग्रुप के सारे एलिमेंट हम इसे जनरेट कर सकते हैं। यानी हमने एक जनरेटर लेना है यहां से, ठीक है। ग्रुप में से ही एक ऐसा एलिमेंट लेना है जो एक्ट करेगा एज ए जनरेटर। तो आपने कहा लेट ओमेगा वी जनरेटर ऑफ ग्रुप जी सच दैट, देखिए ओमेगा क्या है, इस ग्रुप जी का जनरेटर है। तो अगर ओमेगा इस ग्रुप जी का जनरेटर है तो इट मीन्स हम इसकी कुछ पावर लेके ये सारे के सारे एलिमेंट ऑब्टेन कर सकते हैं। सच दैट, देखिए ओमेगा की पावर अगर मैं 1 लूंगा तो इट विल कम्स आउट टू ओमेगा। अगर मैं ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसका जो पावर लेता हूं 2, तो ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा। एंड फाइनली अगर मैं ओमेगा की पावर 3 लेता हूं इट कम्स आउट टू बी 1। तो देखिए ओमेगा जो जनरेटर है उसकी पावर मैंने 1 लिया तो ओमेगा आया, ओमेगा वहां ग्रुप में है। ओमेगा की पावर 2 लिया, ओमेगा की पावर 2 लिया तो ओमेगा स्क्वायर आया, दूसरा एलिमेंट भी आ गया। और थर्ड अगर मैं ओमेगा की पावर 3 लेता हूं तो आपके पास आता है 1, यानी थर्ड एलिमेंट भी आपके पास आ जाता है ग्रुप का। व्हाट डज इट मीन? इट मीन therefore G is a cyclic group generated by omega, that is G equals to omega। तो आपने इतना करना है, ये क्वेश्चन इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब कि जो ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, ये क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि हमने इसे जब जनरेटर ओमेगा लिया और उसकी कुछ इंटाग्रल पावर रखी और हमारे पास जो ग्रुप के एलिमेंट्स है वो सारे के सारे ऑब्टेन हो जाते हैं। तो इट में ये ग्रुप है, ये क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है विद जनरेटर ओमेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया होगा और जो साइक्लिक ग्रुप है उसका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल जो होगा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो से लेते हैं हम एक एग्जांपल। Here is another example. Show that G 1, 2, 3, 4 form a cyclic group under multiplication modulo 5. Okay? तो इसका जो सॉल्यूशन रहेगा उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट G इक्वल टू जो गिवन कंडीशन है 1, 2, 3, 4, ये 4 एलिमेंट दिए हैं किसी ग्रुप G के। तो हमने क्या शो करना है कि एक साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5, अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5। तो मॉड्यूलो जो मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो है उसका कंसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस टॉपिक्स। प्लीज आप जो ये मॉड्यूलो वाला जो कंसेप्ट है इसकी वीडियोस आप देख सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना आए। तो जो मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो का रिप्रेजेंटेशन था वो था a मल्टीप्लाई बाय b n मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n कम्स आउट टू बी r। r क्या होगा, एज अ रिमाइंडर। इसका मतलब ये है कि अगर मैं a को b से मल्टीप्लाई करूं और n से डिवाइड करूं, जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का जो रिमाइंडर आएगा वो
आर आता है, यानी ए और बी दोनों ही ग्रुप या फिर जो सेट दिया है उसके ही एलिमेंट होंगे। इनको अगर मल्टीप्लाई करता हूं और n से डिवाइड करता हूं तो आपके पास r आता है। क्लियर? तो ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे। नाउ द composition defined on G is multiplication modulo 5, यानी जो मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 है वो होगा इसमें कंपोजिशन। इसके अकॉर्डिंगली हमने शो करना है कि जो जी है ये एक साइक्लिक ग्रुप को फॉर्म करता है। नाउ लेट हम यहाँ पे क्या करें, लेट टू, हम टू लेते हैं एक जनरेटर, लेट टू बी अ जनरेटर ऑफ ग्रुप जी। माना हम क्या करते हैं, जो जी है इसमें से हमने एक एलिमेंट लिया, वो क्या लिया, टू एक्ट करता है एज अ जनरेटर। पहले देखते हैं टू से अगर ये सेटिस्फाई होता है। लेट टू बी अ जनरेटर ऑफ ग्रुप जी, देन सच दैट, पहली कंडीशन मैं ले रहा हूं टू स्क्वायर, लेट्स सी, टू मल्टीप्लाई बाय टू विद एडिशन मॉडुलो, सॉरी टू स्क्वायर ले रहा हूं, टू मल्टीप्लाई बाय टू विद एडिशन मॉडुलो 5। देखते हैं अगर मैं टू एलिमेंट ले रहा हूं, टू को टू से मल्टीप्लाई करते हैं, टू टू जा 4 आता है, 4 को 5 से डिवाइड करता हूं तो एक एलिमेंट आता है, रिमाइंडर आता है 5, सॉरी रिमाइंडर आता है 1, क्योंकि अगर मैं, सॉरी 1 नहीं 4 आएगा, टू टू जा 4, 4 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 4। ओके, तो 4 ग्रुप में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, लेट्स टू क्यूब करते हैं, 2 इंटू टू को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो विद मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 3। यस, 3 भी जी में प्रेजेंट है। ओके, अब मैं 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ, लेट्स सी, 2 इंटू टू विद मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बचता है 1। ठीक है, और जो ये 1 है ये भी जी में प्रेजेंट है। एंड फाइनली 2 रेज टू द पावर 5 देखते हैं, 2 इंटू टू, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 64, 64 डिवाइडेड बाय 5, तो 64 डिवाइडेड बाय 5 जब आप करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, सॉरी 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 आएगा एक्चुअल में। 32 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 2। तो जो ये 2 है ये भी यहाँ पे जी में प्रेजेंट है। इट मींस 2 हमने जनरेटर लिया था, 2 की डिफरेंट पावर्स के लिए हमने सारे के सारे एलिमेंट जनरेट कर दिए इस ग्रुप के। इट मींस जो ये ग्रुप जी है अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 एक साइक्लिक ग्रुप को फॉर्म करता है। देयरफॉर जी इज अ साइक्लिक group generated by two, that is G equals to 2। इसके मतलब जो G है वो साइक्लिक ग्रुप है जिसको हमने जनरेटर 2 से जनरेट किया है विद मॉडुलो, सॉरी मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन और जो ये साइक्लिक ग्रुप का कंसेप्ट है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस।
थैंक यू।